15 अध्याय में 11 श्लोक तक हो गया था, 16 से चलना। 16 से जी ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। 16 का यहाँ से है जी, 11 तक हुआ था। 15 अध्याय है, श्लोक संख्या 11, 12 से चलना है। अच्छा जी हाँ, कहते हैं यत्ते यसात भगवान युधिशूल पाणिर्भीष्मापित सगिरियोस्त्र मदान्ययम में अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्धम्। बोलो यत्ते यसा भगवान युधिशूल पाणि, यत्ते यसा, यस्य तेयः यत्तेयः तेन यत्तेयसा। यस्य श्री कृष्णस्य तेजसा, जिन भगवान श्री कृष्ण के तेज से, है ना, भगवान शूलपाणि ही भगवान शंकर को, शूलपाणि भगवान शंकर को, युधि माने युद्ध में, विस्मापित माने आश्चर्य में डाल दिया था। भगवान शंकर को भी अपने युद्ध कौशल से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन ने भगवान शंकर को भी संतुष्ट कर दिया था। और भगवान शंकर नहीं, उनको विस्मय करना पड़ा, आश्चर्य करना पड़ा, आश्चर्य में पड़ गए थे। क्या एक साधारण मर्त्य लोक का प्राणी भी देवताओं को विस्मित करने वाला तेज ओज शक्ति रखता है? तो जो मैंने भगवान शंकर को विस्मापित किया था वह भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा प्रसाद से किया था। यत तेजसा, जिनके तेज से, है ना, युद्धि माने युद्ध में भगवान शूलपाणि को विस्मापित माने आश्चर्यचकित कर दिया था। सगिरिज, है ना, उन्होंने अस्त्र मदान्ययम में, और उन्होंने नियम अस्त्रम में अगात, अपने दिव्य अस्त्र को उन्होंने मुझको दिया था भगवान शंकर ने। अन्य पिचाह ममुनैव कलेवरेण, और यही आश्चर्यकारी घटना नहीं घटी मेरे द्वारा, घटित की गई, किंतु अन्य भी बहुत सारी आश्चर्यकारी घटनाएं घटित हुई। अमुनैव कलेवरेण, इसी देह के द्वारा, इसी अर्जुन के देह के द्वारा, है ना, ठीक है ना। मैंने अन्य भी बहुत सारे माने आश्चर्यकारी कर्म किए हैं। और उनमें एक यह भी है कि जब मैं महेंद्र भवन माने स्वर्ग में, महेंद्र इंद्र को कहते हैं, इंद्र के पास इंद्र भवन में माने स्वर्ग लोक में प्राप्त हुआ गया, तो महदासनार्धम, जो बड़ा आसन है इंद्र का, उसने आधा आसन मेरे लिए छोड़ करके मुझे बिठाया था। महदासनार्धम, यहाँ पे सगिरी मतलब क्या बताएं? सगिरिज, वह उन भगवान शंकर ने, सगिरिज, उन भगवान शंकर ने, ठीक है ना, मुझको ये जो है अस्त्र दिया था। तत्त्रय मतलब ही शंकर, हाँ, यहाँ पर इसी अर्थ में है। और दूसरा अर्थ होगा तो आप आगे देख लीजिएगा। ये है अच्छा, तो हाँ, तत्रैव मे विहरतो भुजदंड युग्मं गांडीव लक्षण मराति बधाय देवा सेन्द्राश्रिता यदनुभावित मायमीड तेनाहमद्य मुसित पुरुषेण भूम्ना। कह रहे हैं अर्जुन अपने ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर से, क्या कह रहे हैं कि हे आजमीड, हे अजमीड कुलोद्भव, हे कुरुवंश समुद्भव, ठीक है ना, बड़े भाई साहब सुनिए। अजमीढ़ मतलब, अजमीढ़ इनके कुल में कोई प्राचीन प्रतापी राजा हुए थे, उस वंश को अजमीढ़, अजमीढ़ का वंश अजमीढ़। तो तत्रैव में विहरतो भुजदंड युग्मम, वहां पर जब मैं विहार कर रहा था, विचरण कर रहा था, तो मेरे भुजदंड युग्मम, मेरी दोनों भुजदंडों को, ठीक है ना, गांडीव लक्षण मराति बधाय देवा,
है ना, देवताओं ने अरात्य बधाय, अराती शत्रु को कहते हैं, शत्रुओं का वध करने के लिए मुझे देवताओं ने ये गांडीव दिया था, गांडीव धनुष दिया था। सेन्द्राश्रिता यदनुभावित मायमीढ़, इंद्र के साथ यदनुभावित माने जिसके प्रभाव से इंद्र सहित सब इसी मेरे गांडीव धनुष पर आश्रित थे, जिस भगवान की कृपा से ये संभव हुआ। अहम अद्य तेन भूमना पुरुषेण मुसित, आज मैं उसी भूमा, भूमा माने सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक अर्थ को भूमा कह रहा है, उन्हीं सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान परब्रह्म श्री कृष्ण के द्वारा, परम पुरुष के द्वारा मैं ठगा गया हूं। मुसित, मुसिस्ते से बना है। यद बांधव कुरुबलाब्धिमनंत पारम एको रथेन ततरेहम तीर्यसत्वम प्रत्याहृतं बहुधनं च मया परेषां तेजास्पदं मणिमयं च हृतं शिरोभ्यः। कहते हैं यद बांधव कुरुबलाब्धिमनंत पारम, यद बांधव जिन भगवान श्री कृष्ण के बंधुत्व में ही, जिन भगवान श्री कृष्ण की बंध माने स्नेह में भी, स्नेह के कारण ही, या स्नेह को सूचित कर रहा है बांधव, है ना। तो जिन भगवान श्री कृष्ण के जो है छत्र छाया में ही एक माने मैंने अकेले ने कुरुबलाब्धिम, कुरु माने कौरवों की, बल माने सेना रूपी सागर को, जो कि अनंत माने विशाल था, उनका बल माने उनकी सेना अनंत माने विशाल थी, ऐसी कुरुबल माने कौरवों की सेना रूपी अवधि माने सागर को मैं अकेले ही रथ से ततरे पार कर गया। ठीक है ना। ततरे अहमतीर्य सत्वम, जो जिनका बल वस्तुतः कोई हर आदमी पार नहीं कर सकता। सत्व माने बल को, अतीर्य बल, सत्व माने बल था, वो पार करने योग्य उनकी शक्ति नहीं थी, उनसे पार पाना बड़ा कठिन था। ऐसे बल को भी, क्योंकि नारायणी सेना थी उनके साथ में, कौरवों के साथ में भगवान की, अब उसको जीत पाना कोई आसान काम तो नहीं था। ऐसी सेना को भी, है ना, मैंने जीता जिनकी कृपा से। और प्रत्याहृतम बहुधनम च मया परेशान, परेशान माने शत्रुओं का बहुत सारा धन मेरे द्वारा लाया गया, प्रत्याहृत किया गया, ग्रहण किया गया, बहुत सारा धन। तेजास्पदम मणिमयम च हृतम शिरोभ्य, और उनके सिर पर मणिमय जो मुकुट था, है जो तेजास्पद, बड़ा जो है ये तेजास्पदम, ये शब्द यहाँ आगे इसमें टिप्पणी में कुछ लिखेंगे। ये तेजास्पदम पद बनता नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पर कहेंगे, कुछ कहेंगे, वो आगे देख लीजिए। माने बड़े तेजस्वी, यो कहिए, तेज का आस्पद माने स्थान, तेज का आश्रय उनका जो बड़ा भारी सुंदर मणिमय मुकुट थे, उन राजाओं के मुकुट को भी उनके शिरोभ्य, सिरों से मैंने ले लिया, है ना, उतार दिया, माने वो भी नतमस्तक हो गए, या उनके मुकुटों को ले लिया, ये भाव है। वही है प्रभावस, तेजास्पदम प्रभावस्य आस्पदम। तो आगे इसमें कहेंगे, छोड़िए इसे, तो आ जाएगा, आगे आ जाएगा। यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य चमू स्वदब्र राजन्यवर्य रथ मंडल मंडितासु अग्रे चरो मम विभो रथ यूतपानाम आयुर्मनांसि च दृशा सह ओय आर्छत। तो कहते हैं भीष्म, कौरवों की सेना में भीष्म पितामह, कर्ण, गुरु माने द्रोण, शल्य, है ना, और इनकी चमूसु माने सेनाओं में, अदब्र माने बड़े बलशाली, दब्र माने अल्प और अदब्र माने बड़े बड़े, राजन्य माने राजवंशियों का, राजन्य बड़े माने बड़े बड़े श्रेष्ठ राजा, है ना, जो रथों के मंडलों से मंडित थे। ठीक है ना। उस सेनाओं में, उन सेनाओं में अग्रे चरो मम विभो, ये विभो संबोधन है राजा युधिष्ठिर के लिए, अपने बड़े भाई के लिए कह रहे हैं अर्जुन। ऐसी सेनाओं में रथ माने वो मम अग्रेसरो, मेरे आगे बैठे हुए थे, क्यों सारथी तो आगे रहता है, रथी पीछे रहता है, वो मेरे आगे आगे चलते थे, भगवान श्री कृष्ण मेरे आगे
हे विभो। और क्या आगे चल के क्या करते थे, तो बोले रथ यूथ पानाम, जो रथों के यूथ थे, जो उनके रक्षक थे, स्वामी थे, मंडलेश्वर थे, माने यूं कहिएगा जो रथी महारथी थे, उनकी आयु को और उनके मनों को अपनी दृष्टि मात्र से ही ओज के और उनके ओज को आर्छत वो हर लेते थे। शत्रुओं के ओज माने तेज को, बल को, उनकी आयु को, उनके मनों को हरने का मतलब है, कई लोग तो यूँ देखते होंगे यार रूप तो बड़ा मस्त है, ये है भगवान का, जिन्होंने पहली बार देखा हुआ है ना, तो उनका मन तो वहां लगा हुआ है। दूसरा, मन को हर करने का मतलब है उनके मन में भीरुता को भर देते थे भगवान। भीरुता का भाव, डरपोकपने का भाव भर जाता था उनके हृदयों में, तो वो फिर जो है कुछ कर नहीं पाते थे। ये सब भगवान कृष्ण की ही कृपा थी गुरु भाई। यद्दो सुमा प्रणिहितम गुरु भीष्म कर्ण द्रोणी त्रिगर्त शल सेंधव वाहलिकाद्ययी अस्त्राण्यमोघ महिमानि निरूपितानि नोपस्पृशुर नृहरिदासमिवासुराणि। कितना बढ़िया बात कह रहे हैं। यद्दोसु, जिन भगवान गोविंद की भुजाओं में, दोसु माने भुजा, दो भुजा को कहते हैं, जिन भगवान श्री कृष्ण की छत्र छाया में, उनकी भुजाओं की छत्र छाया में मुझको अभिलक्षित करके गुरु माने द्रोण, भीष्म, कर्ण, द्रोणी माने द्रोण नंदन अश्वत्थामा, त्रिगर्त, शल, सैंधव और वाहलिक आदि बड़े बड़े राजाओं ने, है ना, अमोघ महिमानी अस्त्राणी निरूपितानी, अमोघ अस्त्रों का प्रयोग मेरे लिए किया था। अमोघ जिनकी महिमा है, माने जो कभी नाकाम होने वाले नहीं है, जो हमेशा अपना काम ही करके लौटेंगे, ऐसे जिनकी अमोघ महिमा वाले, अनिष्फल महिमा वाले अस्त्रों को जिन्होंने निरूपितानी माने प्रयोग किया था इन गुरु भीष्म द्रोण आदि ने। ठीक है ना। लेकिन मैं तो भगवान का दास हूं, मुझको नो पस्पृशु, वो मेरा स्पर्श भी नहीं कर पाए, है ना। गुरु भीष्म कर्ण द्रोणी आदि के द्वारा छोड़े गए अस्त्र मेरा स्पर्श भी नहीं कर पाए। बोले किस तरह से, नृहरिदास निवासुराणी। नृहरिदास माने भगवान नरसिंह के जो दास हैं, ठीक है ना। नृहरि माने भगवान नरसिंह के जो दास कौन है, प्रहलाद। उसको आसुराणी अर्थात उन्हीं के पिता, प्रहलाद के पिता जो हिरण्य कश्यपु थे, उनके द्वारा आसुरी बल का जो प्रयोग किया गया था पूर्ण रूप से पूरी ताकत के साथ, लेकिन नो पस्पृशु, उनकी ताकत जो है छू नहीं पाई थी प्रहलाद को। वैसे ही मेरा भी स्पर्श नहीं कर सके उनके अस्त्र गुरु भाई। समझ में आ रहा है ना। जी जी हाँ। और ये भी पढ़ा दीजिए। सौत्ये वृत कुमतिनात्मद ईश्वरो मे यत्पाद पद्म भवाय भयन्ति भव्या मां श्रांत वाहमरयो रथिनो भुविष्ठम न प्राहरन यदनुभाव निरस्त चित्ता। सौत्ये वृत कुमतिना माने आई एम वेरी वेरी दुष्ट, ऐसा कह रहे अर्जुन अपने लिए। मैं बहुत ही दुरात्मा हूं, बड़ा ही दुष्ट हूं, कुमति हूं, मेरी मति मारी गई है, मैं बुद्धिहीन हूं, बड़ा दुष्ट था। बोले क्या कुमति हो गई अर्जुन की, वो तो कृष्ण के बड़े भक्त थे। तो बोले सौत्ये व्रत सूतस्य कर्म सौत्यम तस्मिन् सौत्ये, सूत कर्म में मैंने उनको नियुक्त किया, यही मेरी कुमति है। आत्मद, वह तो मेरे आत्मद, आत्मा को माने आत्मा की रक्षा करने वाले, हमारे स्वरूप आत्मा शरीर में भी है, वो तो मेरी शरीर का दान उन्हीं के द्वारा है। माने शरीर जो मुझे अब यहाँ उपस्थित हूँ वो उन्हीं का दिया हुआ है, नहीं तो मर जाता युद्ध में। एक तो ये भाव भी आप ले सकते हैं। और दूसरी बात, वो आत्मद माने अपने को समर्पित कर देते हैं भगवान। आत्मानम ददाति स आत्मदः, जो अपने आप को उन्होंने समर्पित कर दिया, मुझ जैसे कुमति के लिए भी अपने शरीर का ही दान कर दिया। लो अर्जुन, जिस उपयोग में चाव कर लो। ऐसे ईश्वर माने सर्व सामर्थ्यवान
यत पाद पद्म मभवाय, वे माने मुझे समर्पित कर दिया। वो कौन है? बोले जिनके पाद पद्म माने चरण कमल को, अभवाय माने मोक्ष के लिए, भव्या माने महापुरुष ऋषि मुनि भजन्ति भजते। माम श्रांत वाहम, जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे, वाह घोड़े को कहते हैं, श्रांत वाहम, श्रांताः वाहा घोटका अश्वावा यस्य तम माम, अर्थात मेरे घोड़े जिस समय थक गए थे, कब? जब जयद्रथ का वध करना था तो भगवान के घोड़े, अर्जुन के घोड़े थक गए थे। सैव्य, सुग्रीव, मेघ, पुष्प और बलाहक, ये चारों घोड़े थक गए थे तो भगवान ने उनको छोड़ दिया और भगवान नीचे उन घोड़ों को सहला रहे थे, पानी पिलाने का कह रहे थे। उधर सूर्यास्त होने वाला था और राजा लोग घात लगाए हुए बैठे थे। अब अर्जुन पर किसी की, वो तो जब अभिमन्यु को कुचक्र में फंसाकर अन्याय से मार सकते हैं, अन्याय पूर्वक द्रौपदी का केस हरण कर सकते हैं, तो क्या उस समय भूमि पर स्थित अर्जुन को मार नहीं सकते थे? लेकिन किसी की हिम्मत। तो माम श्रांत अरयो माने शत्रुओं ने, और जो उसमें ऐसा नहीं कोई छोटे मोटे हो, रथिनो सभी रथी महारथी थे। मैं भूविष्ठम, माम भूविष्ठम, मैं भूमि पर स्थित था, लेकिन यद अनुभाव निरस्त चित्ता, जिन भगवान के प्रभाव से जिनके चित्त को ही निरस्त कर दिया गया है, जिनकी चित्त वृत्ति ही पलट दी गई है, अर्जुन हमारा बद्ध है, हम इसको मारेंगे, इस प्रकार की चित्त वृत्ति को ही पलट दिया। ठीक है ना? तो वो नमाम प्राहरन, वो मुझ पर प्रहार करना भी भूल गए। नर्मण्युदार रुचिर स्मित सुवितानी, नर्मण्युदार रुचिर स्मित सुवितानी, हे पार्थ हेर्जुन सखे कुरु नंदनेति, संजल्पितानि नरदेव हृदय स्पृशानि, स्मर्तुर्लुठन्ति हृदयं माधवस्य। भगवान नर्म माने हास परिहास के वचन, उदार माने उत्कृष्ट, और रुचिर माने मनोरम है, स्मित माने मुस्कुराहट, जिनकी अतएव अत्यंत शोभित स्वरूप वाले भगवान जो हैं। नर्म माने हंसी मजाक के वचन भी मुझसे करते थे, कहते थे हे पार्थ, हे अर्जुन, हे कुल, तो हे नरदेव, ये संबोधन है युधिष्ठिर जी के लिए। संजल पितानी, भगवान के द्वारा कहे गए हे पार्थ, हे अर्जुन, हे सखे, हे कुरुनंदन, वो मेरे हृदय को स्पर्श कर रहे हैं और मैं स्मरण उनका कर रहा हूं। मुझे स्मरण करने वाले के हृदय को माधव के वो वचन आज भी स्पर्श कर रहे हैं, मुझे लुठंती लूट रहे हैं, यूं समझिएगा। सय्यासनाटन विकथन भोजनादि स्वैक्याद्वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्ध, सख्यु सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वम्। बोले सोते समय सैया, आसन बैठते समय, अटन घूमते समय, विकथन माने कुछ कहते सुनते समय, भोजनादि जो भी क्रिया करते थे भगवान के साथ हम करते थे, ऐक्यात, उन सब में हमारा साहचर्य रहता था, एक ही भाव रहता था। तो मैं क्या कहता था, वयस्य, उनको वयस्य माने फ्रेंड कहता था, मित्र कहता था, ऋतवान कहता था। इस प्रकार से मैंने विप्रलब्ध, ऋतवान मतलब ऋत कहते सत्य को, अच्छा हाँ, सत्य स्वरूप, इस प्रकार मैंने जो है उनको अपमान ही किया, अपराध ही किया। सख्यु सखेव, लेकिन जैसे एक सखा एक अपने सखा के अपराधों को, और जैसे पिता जैसे अपने तनय माने पुत्र के अपराधों को क्षमा कर देता है, तनयस्य पितृवत सख्यु सखेवो, जैसे एक मित्र दूसरे मित्र के, एक सखा दूसरे सखा, एक पिता अपने पुत्र के सारे अपराधों को सहन कर लेता है, सर्वम से है, सबको सहन कर लेता है।
महान महितया, महान महत्व में स्थित भगवान थे, उनकी महिमा बड़ी अपरंपार थी। लेकिन उन सारे मेरे अपराधों को मुझ कुमति के, मैं कुमते अगम से है, मुझ कुमति के सारे अपराधों को भगवान ने सहा। सोहम नृपेंद्र रहित पुरुषोत्तमेन, सोहम नृपेंद्र रहित पुरुषोत्तमेन, सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्य, अध्वन्युरुक्रम परिग्रह मंग रक्षण, गोपैरसद्भिरवलेव विनिर्जितोस्मि। अब यहाँ द्वारका से लौटते समय क्या हुआ, ये कह रहे हैं यहाँ पर, हे नृपेंद्र, सो अहम, वही मैं अर्जुन। कौन सा अर्जुन? जिन्होंने भगवान शंकर को युद्ध में संतुष्ट किया, जिन्होंने सारी कौरव सेना को अकेले जिन भगवान के तेज से हरा दिया, और पता नहीं ये आगे ऊपर जो कहा है ना, वही मैं हूं, मैं बदला नहीं, वही अर्जुन हूं। लेकिन हे नृपेंद्र, आज पुरुषोत्तम से, जो मेरे सखा थे, उनसे रहित हो गया हूं, शून्य हो गया हूं। जो मेरे प्रिय थे, सुहृद थे, तो ऐसा लग रहा है मेरा हृदय ही थे वो, मेरे हृदय से, उनसे मैं शून्य माने रहित हो गया हूं। तो उसका फल क्या हुआ, जब भगवान से मैं विरहित हो गया, तो अध्वनि माने मार्ग में, उरुक्रम परिग्रहम, उरुक्रम माने भगवान श्री कृष्ण का परिग्रह माने जो स्त्रियां थीं, तो भगवान के कुछ पटरानियों को द्वारका से लौट लेकर साथ आ रहे थे। कौन? अर्जुन। जब आ रहे थे, भगवान चले गए स्वधाम, तो उनको लेकर, उनके परिग्रह माने स्त्रियां, औरत, पत्नी, उनको लेकर आ रहे थे। तो हे अंग, ये संबोधन है। रक्षण में उनकी रखवाली कर रहा था। लेकिन गोपई असद भी माने असभ्य, नालायक, गोपों ने, कुछ ग्वालों ने ही, अवलेव विनिर्जितोस्मि, जैसे कोई शक्तिशाली पुरुष किसी अबला को अनायास ही स्त्री को जीत लेता है, वैसे मैं जीत लिया उनके द्वारा, उन छोटे छोटे गोपों के द्वारा, जो शंकर जी से नहीं हार पाया, वो जो है उन्होंने मुझे जो है ठग लिया, जीत लिया। तो ये अपना आत्मनिवेदन कर रहे हैं भगवान के वियोग में। चलिए यहाँ आइए, अब श्रीधर स्वामी तत्र 11, हाँ यहीं से है। यहाँ से गिरिजा सहितो विस्मापित, सगिरिजो यहाँ आया है ना, सगिरिजो, वो गिरिजा के सहित माने पार्वती के सहित ये है। तो उनको जो है विस्मित कर दिया था। विस्मापित सन्नियम पाशपतम अस्त्रम, और उन्होंने अपने पाशपतास्त्र को मुझे दिया था संतुष्ट होकर के। अन्येपि लोकपाला जितानी, और अन्य लोकपालों को भी जीता था, उन्होंने अपने अपने अस्त्र मुझे दिए थे। अन्यदपि आश्चर्यम, और भी आश्चर्य मेरे द्वारा आश्चर्यकारी कार्य किए गए थे। अनेन महतः इंद्रस्य आसनार्धम, इंद्र का जो महान आसन है, उन्होंने मुझे आधा भाग दिया था, अपने बराबर बिठाया था। तत्रैव स्वर्गे क्रीडत, स्वर्ग में मैं विहार कर रहा था। तो गांडीवम लक्षणम चिन्हम यस्य तत्, है ना, गांडीव है, लक्षण माने चिन्ह जिनका, वह। अरातयो, जो शत्रु थे देवताओं के, अराती शत्रु को कहते हैं, जिनका नाम था निवात कवच आदि जो दैत्य थे, तेसाम वधार्थम, उनके वध के लिए, है ना, आश्रित था, उनका वध जो है मेरे द्वारा हुआ। ये नानुभावितम, ये भगवान की ही कृपा से, उन्हीं के प्रभाव से युक्त होकर के मैंने किया। हे आजमीड माने युधिष्ठिर, तेन मुसितोस्मि, मैं उनसे वंचित हूँ। कथम भूतेन भूमना, माने निज महिमा अवस्थाने न, जो अपनी महिमा में, अपने स्वरूप में ही अवस्थित रहते हैं। यद बांधव इत्यादि श्लोक जो 3 हैं, उनके द्वारा भी मैं ठगा गया। ये पूर्व श्लोक के समान संबंध है। श्री कृष्ण बांधव एक एवाहम, भगवान श्री कृष्ण के बंधुत्व में मैं अकेले नहीं, मुझे अकेले नहीं,
कौरव सैन्य रूपी सागर को, जिसका कोई अंत नहीं है, बड़ा गंभीर था, उसके पार में चला गया, माने उसको जीत लिया। पारम च देश तो यस्य तम ततरे, उसके पार में पा गया माने जीत लिया। तीर्णमान माने उत्तर गोग्रहे, उत्तर गोग्रह में वो कथा आपने सुना होगा, उत्तर आया हुआ, तो माने उत्तरा का भाई कौन था? उत्तर था। तो ये जो है बाद में इनकी उत्तरा जो है पुत्र वधू बनी थी। जी। तो उत्तर जो था, उत्तरा का भाई, वो गाय जो है कौरवों ने हरण कर ली थी, तो उनको जो है लेने के लिए उत्तर ही आया था। अपने पिताजी को बोला मैं आप अकेला ले आऊंगा। तो भगवान की कृपा से उस समय की घटना का वर्णन है, तो इसने जो है सबको पछाड़ दिया था। वही घटना है। अतिव्याणी माने जो दुस्तर हैं, जिनको पार करना कठिन है, ऐसे सत्व माने प्राणी, तिमिंगल आदि रहते हैं कहाँ? जल में। वैसे ही युद्ध रूपी समुद्र में भीष्म आदि उनका रूप था। परैर नीतम गोधनम, दूसरों के द्वारा अपहरण किया हुआ गोधन मैंने वापस लौटाया था। परेशान च शिरोभ्य, और दूसरों के शत्रु राजाओं के सिर से तेजास्पद, प्रभाव से आस्पदम, जो प्रभाव के स्थान हैं, उनके उष्णीस रूप माने पगड़ी रूपी मणिमय मुकुट और रत्नों को, बहुत सारे धन को, उनको मोहित करते हुए अपने अस्त्र के द्वारा मोहित करके मैंने हरण कर लिया था। यद बांधवे नमया, भगवान श्री कृष्ण के बंधुत्व में ही मैं ये कर पाया। अदब्र माने अनल्प, जो राजन्य वर्ग है, श्रेष्ठ राजा हैं, उनके रथ मंडलों से मंडित जो भीष्मादि, क्योंकि जो सेना है, चमू माने सेनाएं हैं, उसमें सारथी रूप से मेरे आगे चल रहे थे वही भगवान। तो हे विभो माने हे राजन, तेसाम रथ युतपानाम, उन रथ युतपों के माने महारथियों के आयु आदि को, यो माने जिन भगवान ने अपने दृष्टि मात्र से ही आर्छद माने हरण कर लिया था, हृतवान। मनांसी, उनके मन में जो उत्साह था, शक्ति थी, उनको भी समाप्त कर दिया था। सह बल को कहते हैं, ओज अस्त्रादि कौशल को कहते हैं। अस्य दोषु, यस्य दोषु माने जिनकी भुजाओं में माम प्रणहितम, मुझको स्थापित किया था, तैरेव माने उन्हीं, गुरुवादि भी निरूपितानी, उन्हीं गुरुवादि माने द्रोण आदि के द्वारा निरूपित माने चलाए गए, प्रयोग किए गए अस्त्र थे, वो न स्पर्शंती स्म, मेरा स्पर्श भी नहीं कर पाए थे। गुरु का अर्थ द्रोण है। त्रिगर्त जो है, त्रिगर्त देश का अधिपति सुशर्मा है। सल जो है, शल्य का ही नाम है। सैंधव माने सिंधु देश का अधिपति जयद्रथ है, ये जो है उसका जीजा था दुर्योधन का। वालीक जो है संतनु का भाई था। अमोघ है महिमा जिनकी, ऐसे अस्त्रों को भी पाठांतर में भी यही अर्थ है। प्रतिकार करने में वो प्रतिकारा करने अपि अस्पर्शे दृष्टांत, वो उनके पास मेरी कोई काट नहीं थी, कोई प्रतिकार वो नहीं कर सकते थे। इसमें दृष्टांत देते हैं, नृ हरिदासम माने प्रहलादम एवं, प्रहलाद के समान। स्वापराधान अनुस्मरण, अपने अपराधों का स्मरण करते हुए संतप्त हो रहे हैं अर्जुन, और कहते हैं सौत्य माने सारथ्य, सारथी के कर्म में मुझ कुमति के द्वारा भगवान को लगाया गया था, यही मेरी कुमति है, क्योंकि वो तो आत्मद है इत्यादि ना, है ना। अभवाय माने मोक्ष के लिए, भव्य हैं माने श्रेष्ठ हैं, भव्या माने श्रेष्ठा, अत श्रांता माने थक गए हैं, वाह माने घोड़े जिसके, ऐसे मुझको। जयद्रथ काल में जलपान के बिना अश्व जो है वो श्रांत माने थक गए थे। ततः माने उसके बाद रथ से उतर करके बाणों से भुवम भित्वा, भूमि में छेद किया बाणों से अर्जुन ने। जल घोड़ों को पिलाना था, तो जलम संपादितम, जल जो है निकाला था। तदा यस्यानुभावेन, जिन भगवान के प्रभाव से निरस्त चित्ता, दुष्टों के चित्त जो है वो समाप्त हो गए थे। अरयो माम न प्रहितवंत, भूल गए कि हमें क्या करना है, मेरे ऊपर प्रहार नहीं किया।
वही मैंने सौत्य माने सूत कर्म में, सारथी कर्म में उनको लिया था, लगाया था। यही मेरी कुमति है, यही मेरा कुमतित्व है। हे नरदेव, उदार माने गंभीर और रुचिर है, स्मित माने मुस्कुराहट, मुस्कान उससे शोभित हैं। नर्म माने परिहास के वाक्य तथा कार्य प्रस्ताव, उनमें माने किसी भी कार्य, कोई भी कार्य करना है तो भगवान कहते थे हे पार्थ, हे जो है कुरुनंदन इत्यादि ये कहते थे, है ना। मधुराक्षराणी, मधुर अक्षर वाले, संजल्पित माने उनके वचन थे जो मेरे हृदय को स्पर्श करने वाले थे। मनोज्ञ माने मनोरम लगते थे, ऐसे माधव के जो भी वचन थे। तानी इदानीम, उनका मैं समय स्मरण कर रहा हूं, तुम मेरे हृदय को ये मानो लुठंती, लोठयंती माने क्षोभयंती, क्षुभित कर रहे हैं। यह ऋज का अभाव है, लुठंती का लोठयंती करना चाहिए था, आर्स मान करके। विकथन कहते हैं स्वगुण श्लाघनादि, अपने गुणों और अपनी सेखी, श्लाघना माने सेखी मारना ही विकथन है। सप्यादिषु ऐक्याद अव्यतिरेकाध्येतु कदाचित व्यभिचारम दृष्ट्वा हे वयस्य, माने सप्या नहीं सय्यादिषु माने शयन भोजन आदि में, सैया आदि में एक ही भाव हमारा रहता था, कोई भेद नहीं रहता था। तो कदाचित व्यभिचारम, कभी हमसे गलती भी होती थी तो भी, है ना, दृष्टवा देख करके हे वयस्य माने हे साथी, हे सखे, हे ऋतवान माने सत्य युक्तस्त्वमिति वक्रोक्त्या, आप सत्य युक्त हैं। ऋतवान का मतलब है ऋत, सत्य को कहते हैं। वस्तुतः ऋत और सत्य थोड़े भेद भी है, अगर एक ही होता तो आप संध्या करते होंगे ओम ऋतंच सत्यंचा भीता तपसो, तो यहाँ ऋत और सत्य को अलग पढ़ा गया है। मानसिक सत्य का नाम ऋत है, वाचिक सत्य का नाम सत्य है। वचन यही अंतर है, बाकी तो ऋत माने सत्य ही होता है। इस वक्रोक्ति से विप्रलब्ध माने तिरस्कृत भी कर देता था मैं उनको। ऋभुमान इति, कहीं कहीं ऋभुमान ऐसा पाठ है, पाठ में ऋभव नाम देवों का है, देवता है सेवक जिनके, देवा सेवका संति यस्य सह, ये है। असौ महान अपि मया वयस्य, वो तो महान हैं श्री कृष्ण, लेकिन मैं उनको वयस्य ही कहता था। इस प्रकार उनको विप्रलब्ध माने तिरस्कृत करता था। ऋतमान इस पाठ में वत्व का अभाव आर्स है, ठीक है ना। ऋतमान में यहाँ ऋतवान, ये ऋतवान नहीं है, ऋतमान है, वत्व का अभाव है। मादोपदायाश मधुर अवयवादिव्य है ना, उससे। मैं अपराधम, मेरे अपराध को वो सहन कर लेते थे क्योंकि महान थे। एक पद्ये अति महत्वेन, वो अत्यंत ही महत्ता से युक्त थे। सक्षुरघम सखेव, जैसे सखा सखा के अपराध को और पिता जो है तनय के अपराध को, तनय माने पुत्र के अपराध को क्षमा कर देता है। त्वया संकितम पराजयम चापि प्राप्तो अहम, आपके द्वारा जिस पराजय की आशंका की जा रही थी मैं उसको भी प्राप्त हुआ। तो तेन सख्या रहे, तो क्यों राजा ने कहा था ना युधिष्ठिर ने, क्या कहीं तुम किसी से पराजित तो नहीं हो गए, जो तुम्हारा तेज उतर रहा है, ये कहा था ना आगे। तो वही कह रहे हैं जो आप पराजय की आशंका कर रहे थे, निश्चित ही मैं पराजय को प्राप्त हुआ हूँ। पराजयम क्या भी प्राप्त हुआ हम, तेन क्यों भगवान श्री कृष्ण जो मेरे सखा थे उनसे रहित हो गया हूँ, अतः हृदय से शून्य हूँ। हे अंग मन हे राजन, उरुक्रमस्य परिग्रहम, उरुक्रम माने भगवान नारायण का परिग्रह माने स्त्री मंडल, अर्थात 16 सहस्र स्त्री जो लक्षण है वो असद भी माने नीच गोपों ने अबले व एक अबला योसा योषित के समान जान करके मुझसे उनको लूट लिया। ये यहाँ पर भाव है गुरु भाई। अब आ गया ये यहाँ से, यहीं से यस्य कृष्ण बंशीधरी टीका है, बंशीधरी टीका। हाँ यही तो कह रहा हूँ, जिन भगवान कृष्ण के तेज युद्ध में, है ना, वराह निमित्त युद्ध में इंद्रकील गिरी पर, वराह निमित्त माने एक सूकर को लेकर युद्ध हुआ था भगवान शंकर में और अर्जुन में। हाँ जी हुआ। हाँ,
तो उसी इंद्रकील पर्वत पर हम अजमीड वंशोद्भूते थी। अजमीड वंश में उत्पन्न होने से इनको अजमीड कहा गया है। अजमीडस्य हरिभक्ति निष्ठत्वात्, वो अजमीड जो है वो हरिभक्ति में निष्ठ थे, इसलिए शोकाकुल होकर के हरिम तद भक्तांश्च, हरि को, कृष्ण को और उनके भक्तों को, क्योंकि अजमीड उनके ही भक्त थे, भगवान के उच्छ्वास पूर्वक स्मरण करते हुए किंचित भक्ति यथा तथा अर्जुनोपि, कोई व्यक्ति जैसे कहना चाहता है उसी प्रकार से अर्जुन भी राजा को कह रहा है। आजमीड संबोधन हरि भक्ति के संबंध से है, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे अजमीड, इसी संबंध से वो कह रहे हैं। तो वो आगे है हरि भक्त संबंधेन नाम त्रयमास्य, हरि भक्ति संबंधेन आमंत्रयामास, माने उनको आमंत्रित, माने कहा है, संबोधन दिया है, संबोधन किया है। उत्तर गोग्रहे, माने विराट नगर में, उत्तर कर्तृक परिहृत गोग्रह निमित्तम युद्धे, उत्तरकृत है ना, उत्तर के द्वारा किए गए है ना, परहित गो, दूसरों के द्वारा जिन गायों का अपहरण किया गया था उनके निमित्त जो युद्ध हुआ था उसको मैंने ततरे मैंने जीत लिया था। वो तेजास्पदम, ये पदद्वयम आर्सम, वही मैं कह रहा था ना, यहाँ तेजास्पदम पद बनता नहीं है, तो आर्स बोल रहा था ना, तो वही कह रहे आर्स मान करके साधु है। आर्सम पदद्वयम तेजास्पदम पदद्वयम आर्सम। अत्र चेयम कथानुसंध्या, यहाँ ये कथा का अनुसंधान करना चाहिए। विराट नगर में सुशर्मा आदि के द्वारा जिन गायों का अपहरण किया गया था, भीमादि के साथ युद्ध में गते हैं चले जाने पर, ठीक है ना, भीमादियों के साथ युद्ध के लिए गते माने चले जाने पर, पश्चात दुर्योधनादि परहित गोधनार्थम, पीछे जो है दुर्योधन आदि के द्वारा गोवंश का अपहरण किया गया था, तो बृहन्नटी भूतम अर्जुनम सारथिन विधाय, तो उस समय वो बृहन्नला के रूप में थे, उनको यहाँ बृहन्नटी कहा है, तो बृहन्नला के रूप में अर्जुन वहां थे। तो उत्तर जो है वो अर्जुन को, जो बृहन्नला ही बना हुआ था, उसको सारथी बना करके युद्ध के लिए विराट का लड़का उत्तर नाम जिसका था वह गत माने निकल पड़ा था। सच तान दृष्टातीव आकुलो अर्जुनेन सारथी कृत, उन महारथियों को सामने लड़ने के लिए देखा तो उसके तो छक्के उड़ गए, होश उड़ गए। तब जो है अर्जुन ने कहा तू सारथी बन, चल मैं रथी बनता हूँ। स्वयं रथी होकर के उनको जीत करके गोधन को ले आए थे। ये जो है इति निर्णयम महाभारत विराट पर्वत, महाभारत के विराट पर्व में इस कथा को समझना। हे विभो अधुना त्वमपि भाहीनो जातः, इस समय आप भी कांतिहीन हो गए हो, इसीलिए उनको यहाँ विभो कहा है। यहाँ प्रसोदरादि से भा शब्द को भ्वादेश हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। पाठांतर में अमोघ महितानी ऐसा भी पाठ मिलता है, यहाँ अमोघ महिमानी है, वहाँ अमोघ महितानी भी पाठ मिलता है। आतुराणी हिरण्यकशिपु प्रेरितानी अस्त्राणी, आसुराणी माने असुर हिरण्यकशिपु के द्वारा प्रेरित प्रयोग किए गए अस्त्रीय है। आत्मदा बलदा, यह आत्मदा बलदा उपासते यश, ऐसा एक मंत्र है। तो भगवान आत्मदा हैं, आत्मद हैं और बलद हैं। तो मैंने तो अर्थ ये किया था, अब अपने शरीर को समर्पित कर दिया, ये अर्थ किया था। भगवान ने अपने को समर्पित कर रखा था अर्जुन को, आत्मदा। अच्छा, इति श्रुते हे नरदेव, क्या मतलब होगा गुरु जी? किसका आत्मदा बलदा? ये श्रुति में भगवान को, ब्रह्म को आत्मद कहा गया है। वो ही दे रहे, तो भगवान को आत्मद प्रयोग, आत्मद पद का प्रयोग किया है भगवान के लिए, तो बोले श्रुति भी भगवान को आत्मद कहती है। हे नरदेव भगवत सान्निध्य त्वम देवैरपि दिव्यसी, भगवान के साथ सान्निध्य में तो तुम देवताओं से भी
दिव्य सी माने अधिक से शोभित होते थे, और अधुना माने इस समय तो आप एक राजा मात्र ही, नरदेव ही हो गए हो। उस समय आपकी और ही शोभा थी। यदवा पूर्वम त्वम नर नारायणाभ्याम उभाभ्याम आवाभ्याम, पहले तो नर में और नारायण कृष्ण, इन दोनों हमारे द्वारा दिव्यन माने आप सुशोभित होते थे। ना साधुना, केवल नहीं मया नरे नहीं दिव्यसी, लेकिन वो इस समय भगवान तो है नहीं, केवल मुझ नर से ही आप माने दीप्यमान आपकी शोभा जो भी है मेरे से ही हो रही है, भाव है। व्यभिचारम लीलया सोक्ति विलंघनादि रूपम, व्यभिचार क्या है? लीला से, लीला पूर्वक अपनी उक्ति माने अपने वचन का विलंघन, उल्लंघन इत्यर्थ। न ही सर्वेश्वरम प्रति वयस्यादि रूपा संबुद्धि उचित भाव, सर्वेश्वर भगवान कृष्ण के प्रति हे वयस्य आदि पद का प्रयोग, हे साथी सखा आदि पद का प्रयोग उचित नहीं है। आदि पद से विरुद्ध भाषण आदि का भी ग्रहण करना चाहिए। एक पद्य में महामहितया है ना, महामहितया है, और यहाँ क्या है? महा, वो भी तो आया था यह महान महितया। हाँ, महामहितया है। एक पद्य में महामहितया इत्येवं एक पद्य में ये भी है इत्यर्थ। महती चासौ महिता, जो महिता माने बड़प्पन, महान है, उसे यहां पर कहा गया है महान महितया कहा गया है। सामानाधिकरण में महतष्टे आकार, महत की टी को आकार आदेश और पुंवद्भाव हो गया है। महत में टी को ने अत, उसको आ हो गया तो महा बन गया, ठीक है ना। ये है हे नृपेंद्र, तवापि नृपेंद्रत्वम तत्कृतमेव, आप जो राजाओं के शिरोमणि हैं वो उन्हीं के द्वारा किए गए हैं। त्वया संकितम पराजयम च, आप ये अभी आशंका कर रहे थे कि अर्जुन तुम्हारा तेज जो है फीका पड़ा हुआ है, क्या कहीं किसी से पराजित तो नहीं हुए? तो कहते हैं कि मैं उन भगवान अपने सखा जो हैं उनसे रहित हो गया हूं, अतः हृदय से माने मन से मैं शून्य हूं, मरा हुआ ही हूं, मूर्छित प्राय हूं। उरुक्रम माने भगवान गोविंद का जो परिग्रह माने 16 स्त्री लक्षण जो परिग्रह है, माने 16,000 जो भगवान की रानियां हैं, उनको असद भीर माने नीच गोपों ने, वस्तुतस्तु न विद्यन्ते संतो येभ्यस्तैर गाम पृथ्वीं द्याम च पातित तई गोप जातित्वात्। न विद्यन्ते संतो येभ्यः माने विद्यमान नहीं है संत जिनसे, तैर माने उनके द्वारा, अर्थात जिनमें सतपन विद्यमान नहीं है, ऐसे गोपों के द्वारा, असत गोपों के द्वारा। गाम माने पृथ्वी है ना, और द्याम माने गो माने पृथ्वी को, और द्याम माने द्युलोक को, पांति माने रक्षा करते हैं, तई माने गोप जातित्वात्, गोप जाति के द्वारा, तई माने उनसे, उन गोपों के द्वारा, ता स्वप्रेयसीव प्रकट प्रकाशे प्रवेशनार्थम तत्तद्रूपेण भगवतैव तासाम आकर्षणात् नवयं साध्य साम्राज्यम इत्यादौ कामयाम इत्यस्य एतस्य इत्यनेन व्रजस्त्रियो यद्वांछन्ति पुलिंद्यस्त्रिविरुध गावश्चारयतो गोपा पादस्पर्शम महात्मन। यहाँ कहने का मतलब ये है, अभी एक कथानक है, जब अर्जुन भगवान की 16,000 रानियों को लेके आ रहे थे तो असद गोपों ने उनको हड़ कर लिया था। भगवान की पटरानी और दुष्ट गोप उनको छीन लें, ये संगति तो बैठती नहीं है। अब इसी का स्पष्टीकरण यहाँ दे रहे हैं टीका में, वही भाव है यहाँ पर। तो अपनी प्रेयसी के समान प्रकट प्रकाश में प्रवेश के लिए तत्त रूप से भगवान ने ही उनको खींचा था, माने भगवान ही थे उन असद गोपों के रूप में, ये मतलब है। न वयम साध्य साम्राज्यम, हे साध्वी हम साम्राज्य को नहीं चाहते इत्यादि की कामना हम नहीं करते हैं। इत्यनेन माने इसके साथ, तथा ब्रजस्त्रियो यद्वांछन्ति पुलिंद्य
पुलिंद्य तृणविरुध गाश्चारयतो गोपा पादस्पर्शम महात्मनः। ब्रज की स्त्रियां, ब्रज की गोपियां जो चाहती हैं, पुलिंद्य ये नाम है, तृण माने तिनका, और विरुद्ध माने लता पता होना चाहती हैं, और गायों को चराने वाले जो गोप हैं उनके पाद वो महात्मा माने भगवान के पाद स्पर्श को चाहते हैं। तासाम वाक्येन ब्रजस्त्री वांछिते भगवत स्वरूपे तासाम भगवद उपभुक्त देहानाम साक्षात लक्ष्मी रूपाणाम नीच स्पर्शे सद्य एवांतर्धानम स्याद। वही कहते हैं उनके वाक्य से ब्रज स्त्री भी जिनकी इच्छा करती हैं, जो भगवत स्वरूप हैं, उनके भगवद उपभुक्त देहानाम, जिन भगवान की जिन 16,000 रानियों के देहों का उपभोग भगवान ने किया है, साक्षात वो लक्ष्मी रूप हैं, उनका तो नीच का स्पर्श करने से सद्य माने तत्क्षण ही अंतर्ध्यान वो तो हो जाती हैं। अगर नीच स्पर्श करते तो अंतर्ध्यान हो जाती, अतः उन गोपों के वेश में भगवान ही थे, ये कहना चाह रहे हैं। अतः प्रकारांतर से तासाम ब्रज स्त्रीत्व प्राप्ति रीति गेयम, प्रकारांतर से प्रकारांतरणे तासाम ब्रज स्त्रीत्व, उनको ब्रज की गोपियों के रूप की प्राप्ति हुई, ये समझना चाहिए। विष्णु पुराण में और ब्रह्म पुराण में भी इसी अर्थ में तात्पर्य माने निकलता है। यथा तत्र तत्रार्जुनम प्रति व्यास वचनम, वहां व्यास जी का वचन अर्जुन को उद्देश्य करके है। एवं तस्य मुने सापाद अष्टावक्रस्य केशवम भर्तारम प्राप्य तायाता दस्यु हस्ता वरांगना। क्योंकि अष्टावक्र का साप था, तस्य मुने सापाद, उस अष्टावक्र मुनि के साप से केशव को पति रूप में प्राप्त करके तायाता, जब वो जाएंगी तो वो वरांगनाएं माने श्रेष्ठ नारियां दस्युओं के हाथ में पड़ जाएंगी, ऐसा साप अष्टावक्र ने दिया था। तो वही साप को का निर्वाह करने के लिए ऋषि का साप झूठा न हो, ये भगवान की लीला ही थी। वस्तुतः असद गोपों ने उनको नहीं लूटा था, गोपियों को, ये भाव है इनका। पुरा देव्योष्टावक्र मुनिम स्थित्वा, पहले देवियों ने अष्टावक्र मुनि की स्तुति करी, और विष्णुर्वह पति भविष्यति, भगवान विष्णु ही हमारे पति होवें। तस्माद वरम प्राप्य, अष्टावक्र से वरदान प्राप्त किया, और तदंग वक्रिम दर्शनोत्थाद उपहासात, लेकिन उनके अंग जो है टेढ़े थे अष्टावक्र के, तो इन्होंने उपहास भी किया। तब उन्होंने साप दे डाला था, दस्यु हस्ता भविष्यत, तुम जो है दस्युओं के हाथ में पड़ जाएंगी। वरदान तो दे चुके थे, चलो तुम्हें भगवान पति मिलेंगे, भगवान पति के रूप में, लेकिन जब वो उन्होंने उपहास उड़ाया उनके शरीर को देखकर, उन्होंने भी साप दे दिया, तुम दस्यु हस्ता, दस्युओं के हाथ में, चोरों के डकैतों के हाथ में पड़ जाओगी। इस इति अभिशापम च प्राप्य, इस साप को पा करके पुनः उनको प्रसन्न किया। तो उसके साप का अंत जब प्राप्त माने उन स्त्रियों ने प्रार्थना करी, तब साप का अंत प्राप्त करके ये जो है अपने भर्तारम प्राप्त, अपने पति को प्राप्त करके दस्यु के हस्त में गई। ये मुनि के साप और प्रसाद, उन्होंने साप भी दिया और प्रसन्न भी हुए, प्रसाद माने प्रसन्न। तो उनके अमोघत्वात, उनका साप और प्रसाद माने प्रसन्नता, ये दोनों ही अमोघ माने अनिष्फल होने वाले हैं। इसलिए दस्यु हस्तगतत्व, जो स्त्रियां दस्युओं के हाथ में गई थीं और पति की प्राप्ति, तासाम तंत्रेणैव अभूत, उनको वहां ये दोनों सापों की प्राप्ति, साप और वरदान की प्राप्ति हुई। स्वभर्तु कृष्णस्यैव, क्योंकि वो वस्तुतः दस्यु के रूप में उनके पति कृष्ण ही थे। गुरुभाई आ गया ना। अतस्तत्रैव पुनर्वचनांतरंच, इसलिए वहां दूसरा वचन भी है, क्या? तत्वया नहीं कर्तव्य शोकोल्पोपी पांडव तेनाप्यखिल नाथेन सर्वम तदुपसंहृतम। इसलिए हे
पांडव, ये संबोधन है, त्वया ही अल्पोपि शोक न कर्तव्य, तुम्हें थोड़ा भी शोक नहीं करना चाहिए, है ना। जी। तेनाप्यखिल नाथेन, उन अखिल विश्व के नाथ भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही सर्वम तदुपसंहृतम, उस सब का उपसंहार कर दिया है। अखिल पूर्ण एव नाथ पति कृष्णस्तेन, अखिल माने पूर्ण, भगवान पूर्ण ब्रह्म है, वही है नाथ माने पति, वो कौन है? कृष्ण। तेन माने उनके द्वारा, तत्सर्व प्रिया वृंदम उपनिकट एव, अपनी जो उनकी प्रिया पत्नियां थीं उनके निकट ही सम्यक रूप से हरण कर लिया था, अर्जुन के समीप से गृह गिरीतम उनको ले लिया था। ये व्याख्या करनी चाहिए। माने वो दस्युओं के रूप में भगवान गोविंद ही थे, वो वस्तुतः दस्यु नहीं थे। और ये जो नाटक हुआ, ये तो उस अष्टावक्र ऋषि के शाप को सत्य करने के लिए ये नाटक ही था, भगवान की लीला थी, ये इसका भाव है। ठीक।